शहर की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली। उम्मीद है कि सबसे पहले मुख्य मार्गों से ई रिक्शा को हटाने की कवायद शुरू की जाएगी। ई रिक्शा को केवल आंतरिक मार्गों और उन मार्गों पर संचालित करने की इजाजत दी जाएगी जहां सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध नहीं। ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित होने से करीब 2500 ई रिक्शा का दबाव मुख्य मार्गों से कम हो जाएगा, जिससे शहर के लोगों को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन विभाग, एसएसपी और डीएम के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने बताया, ई रिक्शा संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिन क्षेत्रों सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं, उन मार्गों पर ई रिक्शा को चलाकर लोगों को भी सुविधाएं दी जाए। लेकिन देखने में आया कि लगातार ई रिक्शा आंतरिक मार्गों को छोड़कर मुख्य मार्गों पर संचालित हो रहा। ई रिक्शा के संबंध में ये संज्ञान में आ रहा है कि काफ़ी इनसे ट्रैफिक में समस्याएं आ रही हैं और जो इनका उद्देश्य था कि जो ऐसे छूटे हुए क्षेत्र हैं जहां कोई भी सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उस अंतिम छोर के लोगों को भी ये सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन आए दिन में ऐसा देखा जा रहा केवल ये मुख्य मार्गों पर चल रहे हैं। मुख्य मार्ग को छोड़कर जो आंतरिक मार्ग हैं उनमें ये संचालित नहीं हो रहे। इसको देखते हुए आरटीए ने ये कहा कि इनके संबंध में एक एक्शन प्लान बना लिया जाए ताकि इनको उन क्षेत्रों में भी पहुंचाने की व्यवस्था करे परिवहन विभाग जिनमें लोगों को सुविधा की आवश्यकता है। नहीं, जिस तरीके से डीजल की जो गाड़ियाँ थी उन पर बैन लगाने की बात हो रही थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो तो अभी बैन लग नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में पोल्यूशन को, नॉन पोल्यूशन गाड़ियों को जो गवर्नमेंट इतना बढ़ावा दे रही है, तो फिर उसमें उनका क्या फ़ायदा होगा? आरटीए ने उस पर रोक लगा दिया है। जो भी ये हैं हमारे 3 व्हीलर हैं, विक्रम हैं, ऑटो हैं, उनमें डीजल वाहनों के स्थान पर उनमें उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है कि 31 दिसंबर तक आखिरी जो भी डीजल वाहन हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे सीएनजी के रूप में या इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में। तो ये तो आरटीए का निर्णय हो चुका है। रही बात जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या जो नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल हैं, उनको भी ट्रैफिक रेगुलेशन तो देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक रेगुलेशन किस तरह से बेहतर हो। इसको देखते हुए एक्शन प्लान बनाए जाने की ज़रूरत है, ना कि इसको कि वो पोल्यूशन के दृष्टिकोण से ऐसा कोई एक्शन प्लान बनना। नहीं सर, एक बात और भी है कि जिस तरह से लगातार ई रिक्शा की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है और साथ ही खरीदी जा रही है, तो क्या इस पर रोक लग सकती है? नहीं, कोई उसके रजिस्ट्रेशन पे या उसके नंबर सिस्टम पर कोई रोक लगने की बात नहीं है। बात केवल ये है कि उन क्षेत्रों में भी इनको पहुंचाया जाए जहां सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। बस ये है कि केवल मुख्य मार्ग पर जो भी रजिस्ट्रेशन आज हो रहे हैं, ऐसा प्रायः देखा जा रहा है, वो केवल मुख्य मार्ग पे आ जा रहा है। वो ई रिक्शा केवल मुख्य मार्ग पे चल रहे हैं, चूँकि इनकी गति सीमा फिक्स होती है। ये इसलिए जो है वहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या आती है। दूसरा ये है कि ये कम सवारी को लेकर के चलने के लिए, और ये है कि ये जो जहाँ पे कोई परिवहन सेवाएं नहीं हैं, जहाँ हमारे परमिट नहीं दिए जा सके हैं अभी तक, उन क्षेत्रों में भी अगर इनमें चूँकि परमिट की कोई बाध्यता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी अगर कुछ ई रिक्शा का एक बेहतर प्रकार से संचालन किया जाएगा, तो जहाँ जो ई रिक्शा के